फरहान नाम है मेरा। अच्छा, यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहता हूँ मैं। ये जो वक्फ कानून आ रहा है इसके बारे में कुछ समझ पा रहे हैं क्या है? मैं तो समझो आपका सवाल क्या है, आपको इसी को लेकर बताइए ना आप। यही वक्फ कानून आज सदन में इस पे चर्चा की जा रही है, तो इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? अभी जहाँ चर्चा हो रही है बिल, उसमें आप मेजोरिटी देखो वो विन करेंगे। 294 वोट्स उनके, 234 अपोजिशन। ऑब्वियस सी बात है, बिल तो पास हो जाएगा। बट पर्सनली अगर कोई ओपिनियन लेगा तो वो तो मना ही करेगा ना। अब अपोजिशन है, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। अभी उन्होंने जैसे कुछ उनके पास बेस होना चाहिए। आप किसी से अगर आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, आपके पास बेस होना चाहिए। अगर वो बिल लेकर आए हैं तो वो किसी बेस पर लेकर आए होंगे, बिना बेस के बिल लेकर तो नहीं आए होंगे। ऑब्वियस बात है, वो गवर्नमेंट रनिंग कर रही है, उनके कुछ डिसीजन बायस होते हैं, कुछ ठीक होते हैं, वो उनके अपने कंक्लूजन है, वो अपने प्रिडिक्शंस है, तो उसके ऊपर डिस्कस होना चाहिए ना। अब वो ये कह दे कि नहीं ये तो गलत है, ये मुसलमानों के खिलाफ है, तो आप बताइए ना इसमें बिल में क्या क्या गलत है। एज अ अपोजिशन लीडर अगर आप खड़े हुए हैं तो आप उन्हें बताइए ना पॉइंट्स की, इसमें ये पॉइंट्स गलत है, आपको ये चीज़ नहीं करना चाहिए। खाली इतना कहने से हो जाएगा कि ये नहीं मुसलमानों के खिलाफ है, नहीं। आप उसको अगर लीगली लड़ रहे हो तो उसको, अगर आप पार्लियामेंट में खड़े हो, आपको दुनिया देख रही है, तो आप उसको उस तरीके से आंसर देना। अच्छा, ऐसा तो पॉइंट नहीं है। जैसे आज पूरा दिन वॉच कर रहे होंगे, टीवी देखे होंगे, तो नहीं देखा, मतलब थोड़ा बहुत जो देखा होगा, तो हाँ। उसमें क्या आपने जैसे कहा कि पॉइंट पे डिस्कशन होना चाहिए, तो कुछ पॉइंट समझ में आए विपक्ष के कि विरोध करने का कोई पॉइंट उन्होंने ऐसा रखा हो जिससे बहुत मजबूत हो रही हो उनकी बात? मुझे तो नहीं लगा अभी तक। मैंने तो देख लिया, अखिलेश यादव का भी देखा था, उन्होंने भी बोला। उन्होंने तो वही सब ऐसा सांप्रदायिक करने की कोशिश की। हाँ, उन्होंने बोल दिया वो कि कुंभ का था और वो उसको हनुमान जी हो गए और हाँ, वो सब बाईस, वही वो पॉइंट डिस्कशन का नहीं है ना। आप बताओ कि बिल में गलत क्या है। अगर हम बोल रहे हैं बिल गलत है, आप बताओ क्या क्या पॉइंट्स गलत है। आप लास्ट आपकी सरकार रही है, आप भी 5 साल रहे हो, आपने सरकार चलाई है 2014 से लेकर आई से 2017 तक, 12 से 17 जो भी चलाई हो, इतना तो पुराना मुझे भी याद नहीं है। आप बता दो, हमने अपने टाइम पे वक्फ बोर्ड के लिए ये काम करा था और हमारे लिए तो सही है ये बिल। अगर किसी को अपोजिशन करना है तो अपना पुराना काम दिखाए ना। आपको अगर किसी पार्टी को अपोजिशन हो तो आपको स्ट्रॉन्ग दिखाना है, तो आपको बताना पड़ेगा ना, आपको रिमाइंड कराना पड़ेगा ना। अब आप कह दो कि ये छुपाना है, वो संप्रदाय तो हो रहा है, हर बार हुआ है। अभी आप मेरठ में हुआ तो आपस में ये आप अपने ही लोगों में हो गया, हमारे लोगों में नहीं हुआ। अभी आप बोल रहे हैं कि आप जो नमाज रोड पे पढ़ेगा हम उसका पासपोर्ट ले गए, ये कहाँ से हो गया? ये गलत है या नहीं है? बोलने का तरीका होता है ना। अब पहले भी हो रही थी, नमाज तो पहले भी हो रही थी और भी गवर्नमेंट्स में हो रही थी, तो वो चीज़ होती कि आप बोल कैसे रहे हो, आप दिखाना क्या चाह रहे हो, ये डिपेंड करता है। अब आप इस चीज़ को कैसे दिखाओगे वो आपके ऊपर भी तो है। आप वैसे बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, आप थोड़ा सा मतलब जागरूकता वाली बात कर रहे हैं, अवेयरनेस वाली। तो ये बताइए कि क्या मतलब वक्त के माध्यम से सरकार का क्या एक तरीके से सिनेरियो होगा, किस वजह से लागू करना चाहते हैं, और इससे अगर लागू होता है, जैसे आप कह रहे हैं कि मेजोरिटी है तो लागू ही हो जाएगा, तो इससे क्या फ़ायदा हो पाएगा कुछ? अब ये तो लागू होने के बाद पता लगेगा। देखो, हर दिन नई नई पॉलिसीज़ आती हैं, हर दिन नए कानून बनते हैं, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, उसका रिज़ल्ट क्या होता है, वो तो इम्प्लीमेंट के बाद होता है। आपने वक्फ बोर्ड के पास इंडिया की 3rd मेजॉरिटी ज़मीन है, सो कुछ ना कुछ तो होगा ही उसका रिज़ल्ट। ऐसा तो नहीं है, कुछ तो निकलेगा। अगर 3rd मोस्ट, अगर देखो आप कितनी ज़मीनें हो, कितने करोड़ों की, कुछ तो होगा। मे बी गवर्नमेंट को उससे ही फ़ायदा हो, या हो सकता है माइनॉरिटीज़ को ही फ़ायदा हो, बट हो सकता है ना हो, कुछ इसका रिज़ल्ट गलत हो, वो इम्प्लीमेंट के बाद होगा। आम लोगों का फ़ायदा होना चाहिए, जो मतलब कि ज़मीन जैसे खाली पड़ी है या कुछ भी है, वक्फ बोर्ड की वो डिसाइड करना चाहिए ना। ये तो गवर्नमेंट अब इन्वॉल्व हो रही है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि रेगुलेशन ठीक नहीं है, वो इस चीज़ को रेगुलराइज कर रही है ना। ये तो वक्फ बोर्ड को अपनी कमिटमेंट पे होना पहले चाहिए ही से कर देना चाहिए था इन लोगों पहले से होता तो इतना बवाल ही नहीं होता ना। बवाल हुआ क्यों है? कुछ तो रीज़न होगा। ऐसे ही खड़े होके थोड़ी कोई भी खड़ा होके कुछ भी बोल देगा, कुछ तो रीज़न होगा। तो पहले मतलब ध्यान नहीं दिया गया, जो राय बड़े लोग। अब मैं ये कैसे बोल दूँ ध्यान नहीं दिया गया? मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मुझे यहाँ का पता है कि यहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं अपनी एरिया का बता सकता हूँ ना। जिसके पास चलाने के लिए पूरी 3rd लार्जेस्ट लैंड होल्डर है, या मदरसे चला रहे हैं, मस्जिदें चला रहे हैं, उन्हें पता होगा ना रियलिटी क्या है। अब उनकी तरफ से क्या कमिटमेंट आता है, वक्फ बोर्ड ने क्या अपील फाइल करी है, वो क्या कह रहे हैं उस पर। अगर मुस्लिम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसका भी कुछ रीज़न होगा। वो ऐसा तो है नहीं कि उन्हें लग रहा है कि अपना रीजन है, अपना बात है, अपने कारण है। तो अच्छा, ये जैसे
पहले ये होता था कि जैसे वक्त ने किसी ज़मीन पे दावा कर दिया कि ये मेरी ज़मीन है, तो वो उस पर फिर केस नहीं हो सकता था, कुछ कानून के आधार पे नहीं डिस्कशन हो सकता था। तो इस पे इसी चीज़ को सरकार वो कर रही है, कंडेम कर रही है। तो ये होना चाहिए, ठीक है? नहीं होना चाहिए यार। आप ये सोचो ना, मेरे पास ज़मीन है, ठीक है, मैंने बोल दिया मेरी ज़मीन है। अब कल को गवर्नमेंट ने वो बिल पास कर दिया, मैं क्लेम करता रहूँगा मेरी ज़मीन है, पर गवर्नमेंट तो बोलेगी नहीं है। नहीं, पहले ये था कि जैसे मान लीजिए इस ज़मीन पे जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, इसमें सा बोर्ड ने बोल दिया ये ज़मीन मेरी है, तो इसके खिलाफ कोई मतलब कानून के दायरे में आके लड़ नहीं सकता था, चैलेंज नहीं कर सकता। वो लीगल है, अगर वो दिखा दे तो वो तो एक तरीके से ये हो गया कि एक बैटल हो गई, काइंड ऑफ इसी को लेकर के तो कानून बना रहे हैं। उसमें और भी तो चीज़ें हैं। तरीके से अगर मान लिए कि भाई किसी ने 300-400 साल पहले किसी ने वक्फ करी हो वो ज़मीन, और मैं उस ज़मीन पे 100 साल से रह रहा हूँ, मेरे पड़ोसी ये 50 साल से ये रह रहा है, मेरे दादा परदादा जानने वाले हैं वो 60-70 साल से रहे, वो तो यही देख रहे हैं ना कि ये 50-100 साल से बंदे यहीं रह रहे हैं, तो इन्हीं की ज़मीन हो गई है। अब किसी ने 100 साल पहले वक्फ करी है वो ज़मीन, तो कैसे मैं कैसे उसको चैलेंज कर दूंगा? अब रह तो मैं 100 साल से रहा हूँ उस पर, मैंने दावा ठोक दिया मेरी है, अब वक्फ कहाँ से ज़मीन दिखाएगा उस पर? मान लीजिए 300-400 साल अगर पहले किसी ने वक्फ करी होगी वो ज़मीन, राजा या नवाब बवाब ने, तो वो कैसे साबित होगी? वो उस टाइम तो कुछ रही नहीं होगी, स्टैम्प हो, स्टैम्प ड्यूटी हो या कुछ। क्या नाम है आपका? आकिफ़। आप क्या कह रहे हैं कि जैसे पहले 4-5 साल पहले, 400-500 साल पहले किसी ने वक्त की होगी तो उसका कोई डेटा नहीं है? उसका डेटा नहीं होगा, कहाँ होगा? उस टाइम तो कोई रजिस्ट्री वगैरह होती नहीं थी, रजिस्ट्री तो अभी हो रही है ना ये। और ये जब मतलब सारी ज़मीनों का 300-400 साल पुरानी भी जो ज़मीनें थी उनका किसी के पास, तो अब जैसे मान लीजिए हमारी ज़मीन है, लैंड है हमारे पास, ठीक है, हमारा जो घर है 400 साल पहले भी वहाँ पे कुछ रहा होगा, तो किसी के थ्रू तो वो ज़मीनों के कागज आज मेरे पास है ना? पहले क्या होते थे, बड़े बड़े ज़मींदार होते थे, नवाब होते थे, उनकी एकड़ों में ज़मीन पड़ी हुई है। अब मान ली उनकी ज़मीन यहाँ रह रहे हैं ओखला में, ज़मीन पड़ी इनकी अलीगढ़ में, उनके किसी काम की नहीं है, तो उन्होंने दे दी वक्त में कि भाई मुसलमानों के आगे काम आएगी, तो उसका कैसे प्रूफ होगा? फिर ज़मीन तो उन्हीं की थी ना, पर उसमें खेती होती थी या कुछ भी होता था, उस टाइम की बात तो अलग होगी वो, पर रहे वहाँ से 50-100 साल से बंदा कोई और रह रहा है, वो दावा ठोक देगा मैं रह रहा हूँ, आस पड़ोस वाले कहेंगे हाँ जी यही रह रहे हैं, तो ज़मीन एक तरीके से उनकी हो गई। तो ये ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं लगा ये वाला कानून तो मुझे। बाकी जो ये बात है कि पहले वक्फ बोर्ड की ज़मीनों का इस्तेमाल नहीं हुआ, वो अगर अब अच्छे से हो जाता है इस गवर्नमेंट में तो वो अच्छी बात है, वो सही लगी मुझे। माइनॉरिटी के यूनियन मिनिस्टर ने यही वाली बात रखी थी, किरण जी ने, उन्होंने ये बात अच्छी लगी थी उनकी कि अगर वक्फ बोर्ड इस ज़मीनों का सही से यूज़ करे, अच्छा हॉस्पिटलाइज बनाए, स्कूल बनाए, यतीम बच्चों के लिए घर बना सकता है, अच्छे मदरसे, अच्छी स्कूलिंग, एजुकेशन सिस्टम क्रिएट कर सकता है, जॉब्स, सब कुछ कर सकता है उन ज़मीनों से। बट अगर उन पे ज़मीन है 1/3 है, सो इसका मतलब मेजोरिटी ज़मीन है, अगर वो सही से यूज़ हो जाए तो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है उसमें किसी को, उसमें तो फ़ायदा हमारी कम्युनिटी का है ना, किसी और का तो नहीं है ना, देश का है, पूरे देश का है। अगर एक कोई भी हो, अगर सिंगल सा भी अगर एक हॉस्पिटल बनता है उसमें रोज़गार सबको मिलता है, वो हॉस्पिटल है उसमें कोई बायसनेस नहीं होती है। स्कूल खुलेगा तो सब बच्चे पढ़ेंगे, किसी यतीम को मिलेगा तो उसमें सब रह सकते हैं। क्या पढ़ाई की हो यार, बड़ी अच्छी बात है। भाई MBA कर रखा है मैंने। MBA कहाँ से? मैंने दिल्ली से ही करा है। अच्छा, तो ये है जो जागरूक लोग हैं उनको सारी चीज़ें मालूम है, तो वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल भी बनेगा तो उससे पूरे देश के ही लोगों का फ़ायदा होगा, रोज़गार मिलेगा उससे भी फ़ायदा होगा, और मतलब कोई भी डेवलपमेंट का काम होता है तो ये तो एक अच्छी चीज़ है, कोई भी ज़मीन पे भाई सबके लिए अच्छी होती है, डेवलपमेंट ही चाहिए इस टाइम इंडिया में। अभी तो फ़िलहाल बहुत ज़रूरी है जिस हिसाब से बेरोज़गार है और दुनिया जितनी प्रॉब्लम में है, जैसे क्रिटिकली सिचुएशन है, जैसे US से इंडिया के बीच में आज ही एक टैरिफ हुआ है गुड एक्सचेंज के ऊपर, उन्होंने अपने एक्सपोर्ट के लिए रेट्स जो हैं वो लो करे हैं, वो सब बहुत ज़्यादा आगे जाके प्रेडिक्शन होगी, इतनी ज़्यादा गरीबी अमीरी का डिफरेंसेस, उसमें महंगाई, आपके लिए कितना मुश्किल है सर्वाइव करने के लिए, हमारे लिए कितना मुश्किल है सर्वाइव करने के लिए। अगर हम मिल के रहेंगे, एक साथ सोचेंगे तो अच्छी चीज़ है। पुरानी लोगों की सोच को कैसे बदला जाए? आप तो मान लीजिए MBA किए हैं, पढ़े हुए हैं, तो आपको तो सारी चीज़ें मालूम है कि डेवलप होगा तो ठीक है, लेकिन जो पुराने लोग हैं जिनको बस वो भरा हुआ है कि नहीं हमारी ज़मीन कोई छीनेगा, हम यार ये तो सब में है ना। आप ये बताओ, अभी संभल वाली मस्जिद पे हुआ, वो भी तो उठ के आ गए ना क्लेम करने के लिए, हालांकि वो एक्ट वर्शिप के 1995 में है कि 1992 के उसमें है, ठीक है, कि आप नहीं क्लेम कर सकते, वो कर रहे हैं ना, तो उनकी सोच भी तो नहीं बदल रहा कोई।
एक कम्युनिटी के ऊपर टारगेट करके बोलना है कि नहीं हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन नहीं, वो भी तो क्लेम कर रहे हैं ना हर जगह। दोनों तरफ के पहलू देखने पड़ेंगे ना आपको। इस टाइम सबको ही सोच बदलनी पड़ेगी ना कि हमें एक्चुअल में चाहिए क्या, आगे जनरेशन के लिए फ्यूचर सिक्योर करना है या उन्हें बर्बाद करके छोड़ना है। एक्चुअल में बर्बाद करके ही छोड़ना होगा। अब उससे चीज़ें ख़राब होंगी ना। आपस में मुस्लिम नॉन मुस्लिम अच्छे दोस्त होते हैं, उनसे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं सबके, व्यापारियों के ख़राब हो रहे हैं, लोगों के एक दूसरे के रूट के मामले ख़राब हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इन सब चीज़ों के अलावा भी होता है ना। आप इबादत कहीं भी करिए, इबादत करनी है आपको, खाली आपको इस जगह से मतलब नहीं, आपकी इबादत दिखी जाएगी। कोई भी हो, XYZ किसी भी रिलीजियस का हो, आपका कनेक्शन गॉड के साथ कैसा ये देखा जाएगा, या आपने उनके लिए कौन सी ज़मीन बनाई है ये देखा जाएगा। सवाल मेरा ये डिपेंड नहीं करता कि हमें यहीं पे अड़े रहना है। हाँ, आप कहीं भी पढ़िए, आपकी इबादत है ना, आप कहीं भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए। आपके दिल के अंदर होना चाहिए ना वो चीज़ तो। या आप किसी चीज़ को नहीं, ये पर्टिकुलर जगह ही है जो जहाँ पे होगा, नहीं, वो गॉड तो अंदर होता है ना भाई। आपका सही कह रहे हैं चाचा, कुछ समझ में आ रहा है बात? सुनाओ इनसे ही, सुनो इनसे। आप नहीं बोलेंगे? देखा, तो इन लोगों की सोच नहीं बदल पाएगी अभी, हैं? नहीं, सब बदलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आगे की जनरेशन की सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस।